In the experiment to determine the galvanometer resistance by half deflection method, तो सबसे पहले तो मैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी ये सवाल बच्चों को कराता हूँ उनको हाफ डिफ्लेक्शन क्लियर नहीं होता है। तो पहले मैं हाफ डिफ्लेक्शन का ब्रीफ हिंट दे देता हूँ कि हाफ डिफ्लेक्शन के बारे में आपको क्या सोचना है। दिस इज अ सर्किट फॉर द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। देयर इज अ बैटरी ऑफ एनी EMF E, then this is the resistance box, then there is a galvanometer and this key is connected like this. This is the first part of the circuit. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम इस की को प्लग करते हैं, सर्किट में करंट स्टार्ट्स टू फ्लो होती है और हम लोग रेजिस्टेंस को इस तरह से रखते हैं कि जो थीटा की वैल्यू आए गैल्वेनोमीटर में वो इवन में आए। पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग इट। वी विल प्लग द की, करंट विल बिगिंस टू फ्लो and we will adjust the value of the R in such a way that the deflection the galvanometer is even, क्योंकि even होगा तभी हाफ करना आपके लिए आसान रहेगा। And at this moment the current in the circuit is given by I equal to E upon net resistance, that is given by R plus G, and if deflection in the galvanometer is theta, then it can be written as the K into theta, and this K is known as the E upon R plus G into theta। मैं क्यों K बता रहा हूँ आपको, ये क्या कहलाता है आपका फिगर ऑफ मेरिट। तो आपको कभी फिगर ऑफ मेरिट पूछे तब भी आपको ये आना चाहिए। अब सर्किट के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में एक रेजिस्टेंस और लगाते हैं। लेट आई से दिस रेजिस्टेंस इज S एंड वी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द की, एंड लेट आई से दिस इज अनदर की। तो पहले वाली की को K1 लिख लो, इसको की को K2 लिख लो। अब आप K2 प्लग करो and you adjust the value of the S in such a way that the deflection reduced to theta by 2। अब देखो यहाँ पे जो करंट चल रही है सर्किट में, इस जगह करंट जो चल रही है सर्किट में, उस करंट की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं I डैश बोल देता हूँ। I डैश कैन बी रिटन एज E अपॉन नेट रेजिस्टेंस इज R प्लस G इंटू S अपॉन G प्लस S। लेकिन इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट चलेगी उस करंट को मैं लिख रहा हूँ IG। It can be written as this I dash, it is divided into two parts, will be S upon S plus G. So we will write E upon RG plus RS plus GS, और ये G plus S भी ऊपर चला जाएगा। ये तो आपने I dash की कैलकुलेशन करी, into S upon G plus S या S plus G। अब ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, E into S अपॉन RG प्लस GS प्लस RS, एंड दिस करंट मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल करंट कितनी थी, E अपॉन R प्लस G, तो इसका हाफ करोगे क्या लिखोगे, 1/2 E अपॉन R प्लस G, और यहां से आप G की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, दैट इज गिवन बाय RS अपॉन R माइनस S। तो आई हैव डिस्कस विद टू फॉर्मूला, वन इज द फिगर ऑफ मेरिट, this is K is figure of merit, and this G is the resistance of galvanometer। यहाँ पे सवाल को देखते हैं। In the experiment to determine the galvanometer resistance by half deflection method, the plot of the 1/theta versus resistance R of the resistance box is shown in the figure। The figure of merit of the galvanometer में figure of merit की वैल्यू निकालनी है। What is the value of the figure of merit? अब देखो मैं इस वाली इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस G इक्वल टू K इंटू थीटा। फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। सो K थीटा इंटू R प्लस G इक्वल टू E। अब देखो y एक्सिस पे आपको दे रखा 1/थीटा और x एक्सिस पे दे रखा है R। सो वी विल एडजस्ट इन दिस वे। This is written as E by theta equal to K R plus G. So 1/theta equal to K by E into R plus G. So it is further written as K R upon E plus K upon E into G. अब जब जो वैल्यू आपको पता है वो यहाँ लिखते जाओ। थोड़ा मैं इधर जगह बना लेता हूँ। 1/theta इक्वल टू K, E की जगह रखोगे EMF इज 2 वोल्ट अपॉन 2 इंटू R प्लस K अपॉन 2 इंटू G।
So compare it y equal to mx plus c. Now we can say slope, that is m, it is given by k by 2 and slope is given to tan theta. तो tan theta is given by k by 2. tan theta अपन यहाँ से निकाल लेते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा है. So tan theta is written as this, 1/2 minus 1 is 1 by 2 upon this, that is 2, it is given by 1 by 4. So we can say tan theta is given by 1 by 4 equal to k by 2. So here we can say k is given by 1 by 2 or you can say k is given by 0.5. लेकिन यहाँ पे आंसर आ रहा है 10⁻⁻1 की फॉर्म में. It means further you will write 5 by 10 or you can say 5 into 10⁻⁻1. So answer of this problem is 5.